माँ दुर्गा की आराधना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना के साथ हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा पाने के लिए भक्तजन व्रत, पूजा पाठ और हवन करते। चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का यह रूप माँ पार्वती का स्वरूप है, जिन्होंने हिमालय राजा के घर जन्म लिया था। इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भक्तजन जीवन में सुख और सफलता पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं। ये देवी माँ का अविवाहित रूप है और प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बुरे कर्मों और पाप कर्मों से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। मान्यता है कि तीसरे दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता की पूजा करने से लाभ होता है। भोग की बात करें तो माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाई चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान रखा है। माँ चंद्रघंटा खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक कही जाती है और इनकी पूजा करने से जीवन में खुशहाली और घर परिवार में सुख शांति आती है। चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ चंद्रघंटा को मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता के रूप में स्थापित है। इस दिन बच्चों के साथ माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता घर में सुख शांति और खुशहाली लाती है और परिवार के लोगों के बीच प्यार बना रहता है। माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान उनको केले का भोग लगाना चाहिए। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने की मान्यता है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ है और उनकी पूजा करने से अज्ञात भय और बीमारी दूर होती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से जीवन में मिठास बनी रहती है और भय का माहौल दूर होता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे आक्रामक स्वरूप कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से दुश्मनों का नाश होता है और बुरी शक्तियाँ हार जाती है। इस दिन नीले वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा के बाद माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बने पकवानों का भोग लगाने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। माँ महागौरी संतान सुख देती है और दरिद्रता का नाश करती है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इससे खुश होकर माँ परिवार में धन स्वास्थ्य का वरदान देती है। माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए खास माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर बैठी है और इनकी पूजा से जीवन में सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ की पूजा से बीमारी और दुख खत्म हो जाते हैं। इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए।